भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। परम तपस्वी बाबा जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी दयाल व्यास जी महाराज जी की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी पूर्वजों पुरखों पितरों की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव जाप्यं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव सारं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु देवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संग चले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री सुखदेव भगवान की जय। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यांश्च जगिरे आकूतिः देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ पराम्बा करुणाम्बा जगत जननी बड़ी काली मैया की जय। सर्वकाल स्मरणीय परमपिता परमेश्वर के पावन पुनीत चरण कमलों में सदैन्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत के इस पावन पुनीत दिव्य अनुष्ठान में अहवायत स्थापित अर्चित पूजित समस्त देवी देवतागण, दिव्य आत्माएं, देवी चेतनाएं, सूक्ष्म शरीर धारण करके आए हुए ऋषि वृंद, मुनि वृंद, भक्त वृंद, हम सभी के पुरखे पितरगण, उन सबके चरणों में भक्ति भाव से श्रद्धा से बारंबार वंदन नमन करता हूं। सिद्ध स्थान मां जगज्जननी का वात्सल्यपूर्ण मां अम्ब का अपने वरद हस्तों से अपने भक्तों को अभिसिंचित आशीषित करती हुई उन मां के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं। कुनेश्वर महादेव जो प्रभु स्वयंभू है, करुणावतार, अपने भक्तों पर करुणा बरसा रहे कुनेश्वर महादेव प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं। भगवान की मुदमंगलमयी कथा गंगा में अवगाहन करें, अपने मन को विशुद्ध करें और भगवान की इन लीलाओं में जो जीवन साफल्य का मार्गदर्शन बताया गया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें, तदनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। महाराज मनु और महारानी शतरूपा के दिव्य दाम्पत्य से 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां, उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र। माता देवहूति और करदम मुनि का प्रसंग श्रवण किया। उनके दिव्य दाम्पत्य से भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ और भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को निमित्त बना करके प्रभु ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया।
भागवत जी का सांख्य सबीज है और गीता जी का सांख्य निर्बीज। भागवत जी का सांख्य सबीज क्यों है? क्योंकि सामने मां बैठी है, एक स्त्री है, और स्त्री का जीवन हृदय प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। सामने मां बैठी है, इसलिए भगवान ने सबीज सांख्य का उपदेश किया है। और गीता जी में अर्जुन है श्रोता, इसलिए वहां निर्बीज सांख्य वहां भी है। और मां को उपदेश करके प्रभु पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए। और आज भी प्रभु वहां जहां गंगा सागर में मिलती है, गंगा सागर में प्रभु दर्शन दे। अब मनु महाराज की एक बेटी है जिनका नाम आकुति है। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अंतर्गत रुचि ऋषि नामक प्रजापति के साथ किया गया है। पुत्रिका धर्म क्या है? पुत्रिका धर्म में बेटी का पिता अपनी बेटी के विवाह के पूर्व होने वाले दामाद के साथ ये शर्त रखते हैं कि हमारी बेटी से बेटा होवेगा तो हमें दे देना, और बेटी होवे तो आप रख लेना। और इस प्रकार जिनके यहां केवल बेटियां ही बेटियां हुआ करती थीं, वो पिता अपनी बेटी का विवाह पुत्रिका धर्म के तहत करके उस बेटी से उत्पन्न पुत्र को अपने घर ले आते और उस पुत्री से उत्पन्न पुत्र के द्वारा अपने वंश की वृद्धि करते थे। इसे शास्त्रों में पुत्रिका धर्म कहा गया है। यहां श्लोक में भी आता है, पुत्रिका धर्म माश्रित्य शतरूपानुमोदिता। लेकिन मनु महाराज के कोई बेटा नहीं है, ये बात तो नहीं है। मनु महाराज के तो 2 बेटे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मनु महाराज सोचते हैं कि जिस प्रकार हमारी बेटी देवहूति ने परमात्मा को प्रकट किया, परम पुरुष को प्रकट किया, कहीं वैसे हमारी यह पुत्री आकुति भी कोई परम पुरुष को प्रकट करे तो शर्त के अनुसार उस पुत्र को अपने घर ले आएंगे। इसलिए पुत्रिका धर्म के तहत अपनी इस कन्या का विवाह किया। और हुआ भी यही। आकुति और रुचि ऋषि नामक प्रजापति से भगवान यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। साथ में लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा भी पधारी है। और यज्ञ नारायण से दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हैं यज्ञ नारायण और दक्षिणा से? ये दक्षिणा लक्ष्मी की अंश रूपा है, यज्ञ नारायण भगवान नारायण के अवतार हैं। यज्ञ नारायण और दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति वगैरह ऐसे 12 पुत्र हुए। जब हम भाव यह है, पहली बात यह आकुति और रुचि ऋषि नामक प्रजापति से उत्पन्न हुए यज्ञ नारायण भगवान, और उन्हीं से लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा प्रकट हुई है। तो ये और इन दोनों के द्वारा 12 पुत्र हुए हैं। भाव यह है कि दक्षिणा समेत जब हम कोई यज्ञ श्रद्धा से संपन्न करते हैं तो उसके यह परिणाम है कि हमारे जीवन में कल्याण, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में मंगल की उत्पत्ति होती है, हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होता है। अब जो कर्दम मुनि की बेटी हैं अनुसुईया,
जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ है, अत्रि अनुसुईया के यहां 3 देव बालक बन करके पधारे हैं। दत्त, दुर्वासा, चंद्रमा, ये अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं। ऐसा हुआ कि एक बार देवर्षि नारद वैकुंठाधिपति के पास गए, तो वैकुंठनाथ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु वैसे तो हमारी मां लक्ष्मी सती मां है, लेकिन इस समय धरती में अनुसुईया जैसी सती नारी नहीं है, परम सती नारी है। और अनुसुईया जी के सतीत्व की चर्चा किनसे कर रहे हैं? त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ भगवान विष्णु से। जरा सोचिए उस मां की क्या महिमा है। ये अनुसुईया जी किनकी बेटी हैं? करदम मुनि और देवहूति, और उनकी पुत्री हैं अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और उनकी सतीत्व की चर्चा कहां कर रहे हैं? वैकुंठ लोक में। कौन? देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद। क्या सत की खुशबू होगी, क्या सुगंध सुरभि होगी कि देवताओं का ऋषि त्रिलोकीनाथ से महिमा गा रहा है। लक्ष्मी हमारी मां सती है, लेकिन इस समय धरती में अनुसुईया जैसी सती नारी नहीं है। और यही बात जाकर के कैलाशपति से कही, वैकुंठपति से तो कही जाकर कैलाशपति से कही, कोनेश्वर महादेव से भी कही कि हमारी मां पार्वती सती है, लेकिन इस समय धरती में अनुसुईया जैसी कोई सती नारी नहीं है। ब्रह्मा जी से जाकर के कही। और ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए आते हैं। चित्रकूट में आए, परम सती नारी हैं। अत्रि मुनि नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। जब अत्रि मुनि का शरीर गंगा स्नान करने जाने में अक्षम हुआ, तो जिन्होंने अपने पति की खुशी के लिए चित्रकूट में ही अपनी तपस्या से, सतीत्व की तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया। चित्रकूट में बह रही गंगा जी का नाम, जिन्हें मंदाकिनी के नाम से पुकारते हैं। ऐसी परम सती नारी तीनों देव परीक्षा करने आए हैं। कुटिया के बाहर आकर पुकारते हैं, भिक्षाम देहि। अनुसुईया जी अपने पति की सेवा में। सेवा का मतलब केवल चरण दबाने से ही नहीं है। सेवा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा अपने पति के अनुकूल होना, यही सतीत्व है। और जहां प्रेम होता है, तत् सुखे सुखित्वम की भावना होती है। मेरे द्वारा मेरे प्रियतम को ना मनसा, ना वाचा, ना कर्मणा किसी तरह से तकलीफ ना हो। जब प्रेम होता है, और होता है जैसे इन तीनों देवों ने पुकार लगाई। माता अनुसुईया सेवा में थी। अगर पति की सेवा छोड़ करके जाती हूं तो ये ठीक नहीं, लेकिन बाहर भिक्षुक आए हैं, बिना पाए वापस लौट जाएंगे तो मेरे सुकृत नष्ट होंगे, मेरे पुण्य नष्ट होंगे। तो भिक्षा मांग रहे हैं तो मेरा धर्म है, इन्हें कुछ देना चाहिए। और माता अनुसुईया टोपले में कुछ फल फूल कंदमूल लेकर के बाहर आती है। भिक्षा देने लगी। तीनों ने कहा, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। तो माता अनुसुईया ने मुस्कुरा के कहा, तो आप कैसी भिक्षा पाना चाहते हैं? बोले, आप निरावरण होकर
अपने आंचल की दुग्ध की हमें भिक्षा दीजिए, वो भिक्षा हम लेना चाहते हैं। आप हमें अपना दूध पिलाइए। माता अनुसुईया तीनों के अभिप्राय को समझ जाती हैं। ठीक है, हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही जल का छींटा इन तीनों देवों की ओर छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश 6 माह के नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।